Hello everyone. Today we are going to begin with electric potential and potential difference. आखिर दोनों में क्या फर्क होता है ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, राइट? क्लास 9th में आप लोगों ने थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया होगा। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या होता था, मैं थोड़ा सा उसी से इसको रिलेट करने वाला हूँ बिकॉज कंसेप्ट दोनों के सेम है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देना एंड याद करने की कोशिश भी कीजिएगा। जो बॉडी होती थी जिसका मास m होता था, अगर वो ग्राउंड पे रखी होती थी तो हम कहते थे उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, राइट? एंड जब उसको हम ऊपर उठा के h हाइट पे लेके जाते थे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाता था। ध्यान से याद कीजिएगा, वर्क डन जब हम लिखते थे उस केस में, क्योंकि आपने इसको उठा के यहाँ तक रखा तो आपकी वजह से जो वर्क डन हुआ वो था mgh, एंड वही जो वर्क डन आपने किया वो उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बनके इसमें स्टोर हो गया। सिमिलरली यही सेम चीज यहाँ होती है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी चार्ज जो होता है सराउंडिंग में, नेचर में, अब उस चार्ज के ऊपर कोई ना कोई फोर्सेस जरूर लग रहे होते हैं। अब उन फोर्सेस की वजह से वो चार्ज कभी भी रेस्ट में नहीं रह पाता, वो हमेशा मोशन में रहता है। अगर उस चार्ज को रेस्ट में रहना है यानी कि शांति से रहना है तो वो कहाँ चला जाएगा? इनफाइनाइट पे, जहां उस पे लगने वाला कोई फोर्स नहीं होगा, वो तसल्ली से शांति से जिंदगी जिएगा। इसका एक एग्जांपल मैं और आपको देता हूँ। हम लोग डेली स्कूल आते हैं, ठीक है, कुछ इतना पढ़ते हैं और बहुत सारी तैयारियां करते हैं। जब छुट्टियां मिलती हैं हम लोगों को तो हम क्या चीज करना पसंद करते हैं? हिल स्टेशन पे जाना पसंद करते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो डेली रूटीन है वो ब्रेक हो और हम कुछ अलग नया करें, राइट? सिमिलरली यहाँ पे भी ये चार्ज जो है कहाँ पे जाना चाहता है? इन्फिनिटी पे, क्योंकि वहां उसको परेशान करने वाला कोई नहीं है, ठीक है, ना कोई होमवर्क, ना क्लास, ना किसी भी तरीके का कोई भी डिस्टरबेंस, राइट? तो इन्फिनिटी पे जाना चाहता है, राइट? अब मगर आप चाहते नहीं कि वो इन्फिनिटी पे रहे चार्ज, ठीक है, तो इन्फिनिटी से आप चार्ज को घसीट के लेके आए डॉटेड लाइन के अक्रॉस, ये गया और यहाँ ए पॉइंट पे आप उसको ले आए। ए पॉइंट पे लाने में आपको जो मेहनत करनी पड़ी है, यू हैव डन अ वर्क, क्योंकि आप उसको घसीट के लेके आए हो। उस वर्क डन की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल बनता है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे इस डब्बे को ऊपर उठाने में पोटेंशियल बनता था, यहाँ ये पोटेंशियल एनर्जी कहलाती थी 9th क्लास में। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा क्योंकि चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। सिंपल एज दैट, इतना ही सिंपल है। अब आप पोटेंशियल कैसे लिखोगे? अगर ए पॉइंट पे मैं घसीट के चार्ज को लाया हूं तो ए पॉइंट का पोटेंशियल लिखा जाएगा। आपने वर्क किया कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक, और किसको उठाने में? एक क्यू नॉट चार्ज को उठाने में। क्यू एंड जीरो का जो सिंबल है इसको नॉट बोलते हैं, तो क्यू नॉट चार्ज को उठाने में। सिमिलरली अगर इस चार्ज को मैं इस बी पॉइंट पे लेके आया होता तो आई विल राइट इट एज दिस, that VB is equals to W infinity से B upon Q नॉट। आप चाहें तो पॉज करके थोड़ा सा देख सकते हैं एंड इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए, you will get to know about this particular topic। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों केसेस के अंदर आप ध्यान से देखिएगा कि कौन सा वर्क डन ज्यादा बड़ा है। ध्यान से देखें तो यहां से लेकर ए की डिस्टेंस ज्यादा बड़ी है एंड बी की डिस्टेंस थोड़ी छोटी है, राइट? तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो ए का वर्क डन है वो बड़ा है बी से, कारण क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ए का बड़ा है बी से, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट ए का बड़ा है बी से तो क्या मैं कह सकता हूं पोटेंशियल ए का बी से बड़ा होगा? ध्यान से देखिए, अगर वर्क डन बड़ा है, वर्क डन बड़ा है तो क्या वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। सिमिलरली यहाँ पे जितनी ज्यादा ऊंची हाइट पे लेके जाओगे आप उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, जितना ज्यादा दूर उस चार्ज को लेके जाऊंगा उतनी मेरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। सिंपल एज दैट, ठीक। अब आखिर पोटेंशियल एनर्जी क्यों निकाल रहा हूं मैं, क्या मतलब क्या है मेरा? सोचना, इस ब्लॉक को मैं जितना ऊपर लेके जाता था उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इसमें आ जाती थी और छोड़ने के बाद उतनी ही तेज ही नीचे गिरता था। क्या मैं ये कह सकता हूं कि कुल मिला के पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने से उस बॉडी के अंदर एनर्जी बढ़ जाती है?
और वो एनर्जी फिर रिलीज करता है और वो एनर्जी मुझे बाद में रिसीव होती है इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी। सिमिलरली यहाँ पे उस चार्ज में जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जिसको मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहा हूँ, उससे दो पॉइंट बनेंगे, एक हाई पोटेंशियल का पॉइंट और एक लो पोटेंशियल का पॉइंट। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ए इज हाई पोटेंशियल, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ई पी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। तो ए हाई और बी लो। अब हमें हमेशा पता है कि एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो। जैसे आपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा, हवा क्यों फ्लो करती है? हवा इसलिए फ्लो करती है क्योंकि हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया पे हवा फ्लो करती है। इवन जो टाइड्स आती हैं रिवर में सी की, वो भी हाई टू लो प्रेशर ही चलती है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ भी हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है, जिसका टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, तो इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसी के लिए मैंने एक डायग्राम यहाँ पे बनाया है। ए हाई पोटेंशियल है, बी लो पोटेंशियल है, तो करंट हमेशा ए से बी पे ही जाएगा क्योंकि करंट इज एनर्जी। सिंपल, इतना ध्यान रखिए बस, ठीक। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? पोटेंशियल की एसआई यूनिट होती है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन की यूनिट होती है जूल एंड चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। तो कूलाम, जूल अपॉन कूलाम, ये इसकी यूनिट है। आप चाहें तो जूल अपॉन कूलाम लिख के भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज इसको वोल्ट भी कहा जाता है, तो इसको ये भी नोट करके लिख सकते हैं, ठीक। अब आपके लिए होमवर्क है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था व्हाट इज 1 एम्पियर, उसी तरीके से आपको बताना है डिफाइन 1 वोल्ट, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अब अगर मुझे एक पॉइंट का पोटेंशियल पता चल चुका है, सिमिलरली दूसरे का भी पता चल चुका है, तो ऑब्वियसली एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। उन दोनों के बीच का जो सबट्रैक्शन होता है, इट गिव्स मी द आइडिया अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस होने पर ही एनर्जी फ्लो करती है, और एनर्जी फ्लो करने का ही पूरा चैप्टर है। कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, सब कुछ, पूरा चैप्टर इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज दैट पर्टिकुलर टॉपिक जिसके ऊपर मुझे फोकस करना है, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली दोनों पॉइंट का सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इट गिव्स यू आइडिया अबाउट हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज गोइंग टू फ्लो। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दैट्स इट। तो इसके बाद के टॉपिक्स हम लोग आगे वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।